नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ये वीडियो होने वाली है बीपीएससी 3.0 में। जो भी मेरे भाई बहन ने टीजीटी की परीक्षा दी हुई है किसी भी विषय से और उनको ये पता नहीं है कि इस विषय में आपके स्टेट पास अभ्यर्थी कितने हैं और कितने टीआरई 2 में सेलेक्ट हो गए हैं, तो वही कुछ सारा डाटा प्रत्येक विषय का इस वीडियो में मिलने वाली है, छोटी सी वीडियो में। तो अगर आपने टीजीटी की परीक्षा दी हुई है किसी भी विषय से तो थोड़ा सा रुक के ये आप वीडियो देख लीजिए। लाइन बाई लाइन सब विषय का मैं आपको यहाँ पे डाटा दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके हिंदी विषय से टीजीटी के लिए पेपर 1 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हिंदी विषय से आप देखेंगे कि 23,418 अभ्यर्थियों ने आपके आवेदन किया था और पास हुए आपके 20,712 अभ्यर्थी पास हुए। अगली स्लाइड में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसमें से सिलेक्ट कितने हुए हैं और टीआरई 3 में आपका कंपटीशन क्या रहने वाला है। तो इसके लिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और देख लीजिए। उर्दू विषय से आप देखेंगे कि 4,616 अभ्यर्थी आपने अप्लाई किया था, इसमें से 4178 आपके पास हुए। बांग्ला विषय से आप देखेंगे 162 ने अप्लाई किया था, जिसमें से आपके 152 अभ्यर्थी पास हुए। मैथिली से आप देखेंगे 352 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 269 अभ्यर्थी आपके फाइनली रूप से स्टेट पास हुए। उसके बाद आप देखेंगे संस्कृत विषय से आपके 3412 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, उसमें से 2836 अभ्यर्थी आपके पास हुए। अरबी से आप देखेंगे 150 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, 147 आपके पास हुए। पर्सियन से आप देखेंगे 86 ने अप्लाई किया था स्टेट, जिसमें से 64 आपके पास हुए। भोजपुरी से आप देखेंगे 25 ने अप्लाई किया था, जिसमें से 23 अभ्यर्थी आपके पास हुए। अंग्रेजी से देखेंगे 14,461 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 13,146 आपके पास हुए। मैथ से देखेंगे 59,367 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 52,447 अभ्यर्थी आपके पास हुए। उसके बाद आप देखेंगे साइंस विषय से 31,871 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 26,764 अभ्यर्थी आपके पास हुए। उसके बाद आइए कुछ और विषय है, उसके बाद मैं आपका कंपटीशन दोनों से कंपेयर करके वो भी अगली स्लाइड पे दिखा दूंगा। यहाँ पे आप सोशल साइंस का देख लीजिए, 74,354 अभ्यर्थियों ने आपका अप्लाई किया था, जिसमें से स्टेट पास हुए आपके 62,696 अभ्यर्थी। फिजिकल एजुकेशन से आप देखेंगे कि 9150 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 130 अभ्यर्थी आपके पास हुए। म्यूजिक विषय से आप देखेंगे कि 15,731 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, जिसमें से आपके 7313 अभ्यर्थी पास हुए। फाइन आर्ट से आप देखेंगे 2285 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 1647 अभ्यर्थी आपके पास हुए। डांस से आप देखेंगे कि 355 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 259 अभ्यर्थी आपके पास हुए। यहाँ पे ये आपका टोटल डाटा है, देख सकते हैं कि अप्लाई किए थे टीजीटी के लिए सभी विषय को मिला के 2,39,795 अभ्यर्थी, जिसमें से आपके पास हुए 1,98,783 अभ्यर्थी स्टेट पेपर 1 आपके पास हुए हैं। उम्मीद है ये सारा डाटा आप देख लिए, इस पे आप समझ लीजिए। यहाँ पे मैं लिख के आपके लिए लाया हूँ, यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं बताऊंगा। तो आप हिंदी विषय से देखिए, हिंदी विषय से ये टीआरई 2 है। हिंदी विषय से टीआरई 2 में आपके 4653 अभ्यर्थी फाइनली रूप से ये आपके सेलेक्ट हुए हैं और इनके सेलेक्ट होने के बाद आप देखेंगे कि 16,059 अभ्यर्थी हिंदी विषय से बचे हुए हैं, जिन्होंने टीआरई 3 में आपका अप्लाई किया हुआ है। तो टीआरई 3 में आप सीट देखेंगे कि 2069 सीट है, यानी एक सीट के लिए आप देखेंगे 8 अभ्यर्थियों में आपका फाइट है। ऐसे सारा विषय का डाटा मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। उसके बाद उर्दू विषय से आप देखेंगे कि 1200 आपके 22 अभ्यर्थी टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए। उनके सिलेक्ट होने के बाद अभी ये स्टेट पास अभ्यर्थी 2956 बचे हुए हैं, जिन्होंने टीआरई 3 में हम मान के चलते हैं सभी ने अप्लाई किया है। तो टीआरई 3 में आप देखेंगे सीट है आपका 1353, तो यानी एक सीट के लिए 2 अभ्यर्थियों में आपका उर्दू विषय में कंपटीशन है। बांग्ला में देखेंगे टीजीटी में तो 55 अभ्यर्थी आपके सिलेक्ट हुए टीआरई 2 में। उसके बाद अभी बचे हुए हैं आपके 97 अभ्यर्थी। तो टीआरई 3 में आप देखेंगे कि 92 सीट है, तो एक सीट पे मान के चलिए कि एक ही आपका कंपटीशन है, क्योंकि 97 ही अभ्यर्थी स्टेट पास बचे हुए हैं, जबकि 92 आपका सीट है। उसके बाद मैथिली में आप देख लीजिए 78 अभ्यर्थी आपके टीआरई 2 में सेलेक्ट हो गए। उसके बाद आप देखेंगे कि 191 अभ्यर्थी अभी बचे हैं। इस बार सीट उसमें आप देखेंगे मैथिली में 50 है, तो एक सीट के लिए वहां पे 4 लोगों में फाइट है। संस्कृत में आप देखेंगे कि 1672 अभ्यर्थी टीजीटी टीआरई 2 में सेलेक्ट हो गए। उसके बाद आपके 1164 अभ्यर्थी बचे हुए हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि 2204 आपका सीट ही है और 1164 ही अभ्यर्थी संस्कृत टीजीटी में बचे हुए हैं। तो एक सीट के लिए आप देखेंगे आधे पे लड़ाई है, एक सीट के लिए आधे अभ्यर्थियों के बीच में लड़ाई है। अर्थात आप जो भी
पास करेंगे आप देखेंगे कि हालांकि जनरल का छोड़ दे, जनरल का थोड़ा ऊपर जाएगा, उसके बाद आपके 2200 सीट है और 1164 अभ्यर्थी हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं भाई लोग। और भी विषय में आप देखेंगे कि 106 लोग पहले टीआरई 2 में सेलेक्ट हो गए, उसके बाद 41 लोग बचे हैं और इसमें सीट टीआरई 3 में आप देखेंगे 194 है अरबी विषय से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एकदम आपका ना के बराबर कंपटीशन है अरबी विषय में भी। उसके बाद आइए आगे मैं दिखा देता हूँ आपका पर्शियन से। तो पर्शियन विषय में आप देखेंगे कि 48 आपके टीआरई 2 में सेलेक्ट हो गए, 16 स्टेट पास अभ्यर्थी पर्शियन में बचे हुए हैं, जबकि सीट आप देखेंगे कि 288 है। तो यहाँ पे कुछ कंपटीशन ही नहीं है भाई लोग, 16 सभी सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद भी आप देखेंगे कितना सीट बचा रहेगा। उसके बाद अंग्रेजी विषय में आप देखेंगे कि 4082 लोग आपके टीआरई 2 में सेलेक्ट हो गए, उसके बाद अभी बचे हुए हैं आपके 9064 लोग जिन्होंने टीआरई 3 में आपका अप्लाई किया हुआ है। टीआरई 3 में आप सीट देखेंगे कि 3551 सीट है, यानी एक सीट के लिए 3 अभ्यर्थियों के बीच में फाइट है। गणित विषय से आप देखेंगे कि 3115 अभ्यर्थी टीआरई 2 में सेलेक्ट हो गए, उसके बाद अभी बचे हुए स्टेट पास अभ्यर्थी 49,332 है, जिसमें इस बार सीट आप देखेंगे कि 2030 ही है। तो एक सीट के लिए आप देखेंगे कि 24 अभ्यर्थियों में मैथ में फाइट है, तो इसमें आप देखेंगे थोड़ा कंपटीशन है, इसका कट ऑफ ऊपर जाएगा भाई लोग। विज्ञान विषय में देखेंगे कि टीआरई 2 में आपके सेलेक्ट हुए 3054, उसके बाद अभी बचे हुए हैं 23,710 अभ्यर्थी आपके स्टेट पास बचे हुए हैं जिन्होंने टीआरई 3 में आपका अप्लाई किया है। तो टीआरई 3 में आपका विज्ञान से सीट देखेंगे 2969 है, तो एक सीट के लिए कंपटीशन यहाँ पे 8 अभ्यर्थियों के बीच में है। सामाजिक अध्ययन में सोशल साइंस में देखेंगे कि 1965 आपके टीआरई 2 में सेलेक्ट हो गए हैं, सेलेक्ट होने के बाद अभी बचे आपके 60,731 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टीआरई 3 में आपका अप्लाई किया हुआ है। तो आपके टीआरई 3 में 1600 सीट है, तो एक सीट के लिए आप देखेंगे 37 अभ्यर्थियों के बीच में फाइट है। शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन में आप देखेंगे कि 31 लोग टीआरई 2 में सेलेक्ट हो गए, उसके बाद स्टेट पास अभ्यर्थी आपके 6099 बचे हैं। इस बार सीट इसमें आप देखेंगे कि केवल 55 ही है, तो एक सीट के लिए 110 अभ्यर्थियों में आपका फिजिकल एजुकेशन में फाइट है। उसके बाद संगीत विषय में देखेंगे कि 1061 अभ्यर्थी टीआरई 2 में सेलेक्ट हो गए, उसके बाद अभी बचे स्टेट पास अभ्यर्थी आपके 6252 है और टीआरई 3 में आपका सीट देखेंगे कि 306 ही है, तो एक सीट के लिए 20 अभ्यर्थियों के बीच में फाइट है। उम्मीद है ये सारा डाटा आप समझ रहे होंगे। उसके बाद नीचे 2 और है, देख लीजिए यहाँ पे संगीत विषय में आपके, ये तो मैं बता ही दिया। डांस में आप देख लीजिए अंतिम है आपका 241 आपके टीआरई 2 में सेलेक्ट हो गए, अभी बचे हुए स्टेट पास अभ्यर्थी आपके 18 ही हैं और सीट आपका 181 है, तो इसमें भी आपका ना के ही बराबर कंपटीशन है। तो उम्मीद है ये सारा आंकड़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप स्टेट पास हैं, टीआरई 3 में अप्लाई किए हुए हैं टीजीटी में, तो आपका जो भी विषय है आप इसमें से देख लीजिए। एक ही वीडियो में मैं ये सारा विषय का लेके आ गया हूँ कि किस विषय में कितनी आपकी सीटें हैं और कितना कंपटीशन है, और यहाँ पे स्टेट किस विषय में कितने पास हैं, ये भी स्लाइड मैं आपके लिए ला दिया हूँ। एक भाई ने कमेंट किया था, तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपका जो भी विषय है, तो वीडियो को रोक के वहाँ पे आप देख लीजिए और उसके बाद इस स्लाइड पे आप सारा कंपटीशन देख लीजिए कि किस विषय में कितने आपके सिलेक्ट हुए हैं टीआरई 2 में और कितने स्टेट पास बचे हुए हैं, और टीआरई 3 में ये टोटल सीट है इधर का कि कितना सीट है, और ये मैं लिखा हुआ हूँ। तो ये आपका कंपटीशन है कि एक सीट के लिए कितना कंपटीशन है। तो ये सारा कुछ आप देख लीजिए, मैं अच्छे से खंगाल के ये डाटा आपके लिए लाया हूँ। और ये कैसी वीडियो लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद भाई लोग।